2級以下の呪霊を無数に飼っている。最悪。はい、起きて。が覚えて。それは子供のお前たちがおったはずだ。できマシンがあってはならない。意識解放、装備のけ、骨の髄まで焼き尽くしてくれる。はい、できた。正体不明の呪具を2振り、目視で確認。そうだな。囲め囲め。きっとそれが囲め。級以上の実力を認められた者たちで構成される。長次郎さんがあれを食らってなんで動ける。早い、重力のガードをやすやすと。本当にあの巻か。止めきれない。今の全員家があるのは同志さんの気まぐれだ。やるんだ。の心とかないんか。お前は当時君やないあっち側に立つんは俺や。風車呪法は過度に物理法則や軌道無視連がある。逆に絶えず術式を重ねれば重ねるほど出せる。俺や。あの時みたいなヘマはせん。勝負っちゅうわけかい。風車呪法発動中の1秒で動く。このジジイもお前も早い。この偽母さん。いや産んでよかった。मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? अब तक तो समझ गए होगे खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी टेक्निक वक्त में आगे जाकर 24 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से काम करती है। तो फिर आजमाते हैं। ये चोसो की ओरिजिनल टेक्निक है जिसे उसने अपनी शक्तियों को 150 साल तक तराशने के बाद तैयार की है।
मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। नाओया सर, आप तो घायल हो गए। क्या है इसमें? जहर नहीं, ये एक अवतार है। इसका गैर इंसानी खून जहर की तरह मेरे शरीर के खून से लड़ रहा है। मैं ठीक कर सकता हूँ। मेरी ये रिवर्स कर्स्ट टेक्निक किसी को भी ठीक कर सकती है। जिन, अगर फिर से आपने उसकी बात की तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? तुम्हें चौंका दिया ना। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। जाता है तो मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? ऑटो का चक्कर गोजो भैया। बड़े फिल्मी मजाक करना सीख गए तुम। हाँ, मिगेल नहीं आया क्या? उन्होंने कहा वो आपसे मिलना नहीं चाहते। ओह, अच्छा, ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें मारने के लिए कोई और नहीं आएगा। लेकिन मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे मुझे पूरा भरोसा था ये काम कर जाएगा। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। एक समय था जब मैंने अपनी काबिलियत से बड़ी ताकत का बोझ उठाया था, पर असल में वो मेरी ही वजह से मुझे मिली थी। तुमने जो बोझ उठा रखा है वो तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम गलत हो। मैंने बहुत सारे कत्ल किए। यूजी, हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। हम बाकी सीनियर्स से मिलेंगे और फिर... बस करो, ऐसे मत बोलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी वजह से वहाँ कितने सारे लोग मारे नहीं, गए। हमारी वजह से। देखो, हम कोई हीरो नहीं है, जुजुत्सु जादूगर है, और इसीलिए हमें साबित करते रहना होगा कि हमारे वजूद की क्या अहमियत है। नोरितो कामो ने जिसको भी कर्स टेक्निक्स दी थी उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया है, द कलिंग गेम। इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यूजी, मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। मेरी बात सुनिए, सुकुना फुशिगुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। शिबुया में वो मेरे शरीर पर इसलिए कब्जा कर पाया क्योंकि मुझे जबरदस्ती एक साथ उंगलियां खिला दी गई थी। अब अगर बाकी 5 भी मुझे एक साथ खिला दी जाए तब भी वो मुझ पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके बावजूद वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। हाँ ठीक है। बताओ फुशिगुरो, मुझे आगे क्या करना है? पहला सवाल तो ये कि हम प्रिजन रन की सील को कैसे खोलेंगे, और नोरितो कामो का अगली मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे। और मुझे लगता है इनका जवाब सिर्फ टेंगेन ही दे सकते हैं। क्या सुकुमो को उसका पता नहीं चलेगा? ये प्लान उसी ने बनाया है। बड़ी मुसीबत टेंगेन के सुरक्षा कवच के अंदर जाने की है। वहाँ लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे हैं। पर एक बात का जवाब देना, नोबारा के साथ क्या हुआ? समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं जिससे सुरक्षा कवचों के पार जा सके। तुम्हारा मतलब क्या है, जोसो? माकी, आप यहाँ? माँ की, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? तो क्या नहीं होना चाहिए? ये है कि तुम्हारी जान शाह से लड़ने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की सहन शक्ति की वजह से बची है। फुशिगुरो, टेंगेन के कवच का हल मिला या नहीं? रुको, मैं समझाता हूँ। वो खुफिया तहखाना टूम ऑफ द स्टार के रास्ते में ही है ना, जहाँ सारे शाबित हथियार और बाकी चीजें रखी हैं। वहीं पर मेरे मरे हुए भाई, भले ही वो अभी अवशेष के रूप में है, पर उनके एक साथ होने से मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। पर ये आदमी है कौन? फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यूजी! हो गया तो चलें? यही है वो, मेरे छोटे भाई यही अंदर आराम कर रहे हैं। खून के धब्बे? यहाँ कुछ हुआ था क्या? ये 12 साल पहले की बात है। अब ऐसा लगता है ये सारे डिस्टॉर्शंस शायद उसी दौरान शुरू हुए होंगे। मेन हॉल बस सामने ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। वापस चलते हैं, सुमिकी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है।
कहाँ जा रहे हो? मिलकर चल। गोजो सर, नहीं, ये एहसास उनसे भी डरावना है। ये क्या? तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माफी चाहता हूँ। वैसे भी ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। और जिनीची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। अब क्या मेरी जान लोगे? अच्छा तो सब लोग आ गए। मैं फुरुदाते अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा जो उन्होंने मेरे पास महफूज रखी थी। पहली शर्त, नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का ज़ेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और वही ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बनकर सारी जायदाद और शामिल शक्तियों का वारिस होगा। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? सुना था वो टोक्यो में यूजी इरादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। वो कौन है? वो सुकुना का एक वेसल है। तो जाओ उन बड़े साहब लोगों से कह दो कि नाओया ज़ेनिन अब सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है। अच्छा। टोक्यो में इस वक्त कयामत मची हुई है। वहाँ कौन कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ज़ेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ। अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? ठीक है, पर जहाँ जहाँ ब्लैक फ्लैश लगा था वहाँ अभी भी दर्द है। देखो यूजी, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं फिक्र नहीं कर रहा। फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। फुशिगुरो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। ये बंदा कौन है? तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? भागोगे तो नहीं ना? भागेंगे क्यों? तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई। क्या? फुशिगुरो से ऐसा क्या काम है? उसे जान से मारना चाहता। ये तेज तो बहुत है मगर कुछ तो गड़बड़ है। इस वेसल में कुछ तो बात है। गोजो सर, नहीं, ये एहसास उनसे भी डरावना है। ये क्या? वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो? तो इसे यहाँ यूजी को मारने भेजा है। तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? आपकी तारीफ। मैं नाओया ज़ेनिन हूँ और मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश। यूजी, यहाँ से निकलते हैं। अकेले संभाल पाओगे? हाँ, संभालूंगा। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उससे लड़े तो मौत पक्की। तो फिर ठीक है, एक को आप संभालो, दूसरे को मैं। हाँ। इतनी तेज? काफी फुर्तीला है और मुझे लगा ये भागेगा तो फौरन दबोच लूंगा। ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है ना, लेकिन पियर्सिंग ब्लड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है।
गए क्या? ये उतना ताकतवर नहीं। तुमने गौर किया, मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है। पर उनके पास 6 आइज शक्ति है। परफॉर्मेंस के मामले में उनके जैसा कोई बातें बहुत हो गई। कुछ नमूने ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग का पूरा वक्त सिर्फ हथियार चलाने में बिताते हैं। ये मुझे कभी नहीं सिखाया। तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। टूट गई, यही होना था। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है। बस सारे अंग सलामत हैं, तो मैं जीत सकता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो बस खेल रहे हैं रिका। रिका, ये क्या बोला है? इसे हिलने मत दो। मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। मुझे कन्वर्जेंस इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल रहा। बड़े ठीठ हो। आखिर तुम हो कौन? एक बड़ा भाई, वो भी 9 भाई बहनों का। ये कैसा जवाब है यार? ये तो मेरी रफ्तार पकड़ने लग गया। तुम हार नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर ही लिया। पूरी तैयारी के साथ आए हो हाँ? क्या है कि लोगों को जुजुत्सु जादूगर का हथियार इस्तेमाल करने में शर्म आती है। मेरे अपने बड़े भाई निकम्मे हैं जो हथियार लेकर ही घूमते हैं। तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। आज भले ही तुम बहुत काबिल हो, पर इसके पीछे उन्हीं बड़े भाइयों का हाथ होगा। घिन आती है उनसे। तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना? अब बताता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था, और इसलिए मैं इतना ताकतवर हूँ। गेट पेंटिंग्स जब तक उनकी शापित ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो खून की कमी से नहीं मर सकते। मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? ये हमला क्यों नहीं कर रहा? नाओया सर, आप तो घायल हो गए। क्या है इसमें? जहर नहीं, ये इंसान नहीं है। इसका गैर इंसानी खून जहर की तरह मेरे शरीर के खून से लड़ रहा है। मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको ऊपर ये खबर पहुँचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। जिन, क्यों, क्या हो गया पापा? उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? तुम्हें चौंका दिया ना? सितंबर के आसपास की बात है। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। ऐसा लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है यूटा। कुछ हो जाएगा मतलब? ऑटो का चक्कर गोजो भैया? तुम्हें यूजी इतादोरी का खास ख्याल रखना है। मिगेल नहीं आया क्या? उन्होंने कहा वो आपसे मिलना नहीं चाहते।